हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी ज़रूर ध्यान दिया होगा, लेकिन मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखा था कि कुछ कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि वो आपको चांद पर जगह दिला सकती है। बाकायदा उन्होंने रेट भी दिया है। स्पेशली अगर आप देखें lunarregistry.com, उन्होंने वेबसाइट का नाम ही ऐसे दिया है कि यार चांद पर तो कम से कम प्लॉट ले ही सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये सच में पॉसिबल है? फ्रेंड्स, चांद ने मानवता को हमेशा से फैसिनेट किया है और हमारा ये सबसे करीबी सेलेस्टियल पड़ोसी भी है, जिसने कई मिथ्स, साइंटिफिक इंक्वायरीज और ओनरशिप के सपनों को इंस्पायर किया है। लेकिन फ्रेंड्स, सच में चांद का मालिक कौन है? क्या कोई लूनर रियल एस्टेट पर दावा कर सकता है? चलिए इससे जुड़े ओनरशिप की सच्चाई को जरा एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि स्पेस लॉ की एक नींव है, स्पेस लॉ का एक कॉर्नरस्टोन है आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसे फॉर्मल रूप से ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये इस ट्रीटी का नाम है। इसे कहा जाता है क्या? इसे फ्रेंड्स सन 1967 में अडॉप्ट किया और 100 से अधिक देशों ने इस पर साइन भी किया। अब जरा देखते हैं कि इस ट्रीटी के की प्रिंसिपल्स क्या। फ्रेंड्स, सबसे पहला, ये ट्रीटी कहती है कि आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून किसी नेशनल अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता, जैसे कि यूज, ऑक्यूपेशन या किसी भी अन्य मीन्स। दूसरी की बात करें, चांद और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जो केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और वेपन टेस्टिंग प्रोहिबिटेड है। फ्रेंड्स, चांद पर की जाने वाली एक्टिविटीज़ का लाभ सभी देशों को मिलना चाहिए, चाहे वे इकोनॉमिक हो, साइंटिफिक रूप में, किसी भी स्थिति में वे देश हो। एक्सप्लोरेशन ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए कि जिससे हार्मफुल कंटेमिनेशन भी ना हो। अब ट्रीटी के प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं, जिसके टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, आउटर स्पेस ट्रीटी नेशंस पर फोकस करती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पर कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्रे एरिया छोड़ती है। क्या इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस चांद पर लैंड क्लेम कर सकते हैं? फ्रेंड्स, टीटी के अनुसार कोई देश चांद पर सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता, जो इम्प्लाई करता है कि वे प्राइवेट एंटिटीज को लूनर लैंड ओनरशिप नहीं दे सकते। लेकिन क्या हो कोई कंपनी सीधा डायरेक्ट चांद पर अपना रॉकेट लैंड कर दे? अब चूंकि वो देश नहीं है, कंपनी है, तो वो कहे कि ये जो एरिया है मेरा है और यहाँ जो माइनिंग है, जो भी मतलब उसे करना है, यहाँ ये सिर्फ मैं ही कर। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को देखते हुए एक एग्रीमेंट हुआ जिसे द मून एग्रीमेंट कहा। सन 1969 में इस मून एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे फॉर्मल एग्रीमेंट गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। यह ट्रीटी फिर से कहती है कि चांद मानवता की कॉमन हेरिटेज और आउटर स्पेस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को थोड़ा एक्सटेंड करती है। हालांकि कुछ देशों ने ही इस पर साइन किया है और मान्यता दी, जिससे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं लूनर लैंड सेल की। ये सच्चाई है या कुछ ये सब फिक्शन है? फ्रेंड्स, लीगल फ्रेमवर्क के बावजूद कुछ कंपनियां चांद पर ज़मीनें बेचने का दावा कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये सेल्स लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। अब ये स्कीम्स आमतौर पर काम कैसे करती हैं? फ्रेंड्स, कंपनियां डीड्स को नोवेल्टी आइटम्स के रूप में बेचती हैं। इन डीड्स की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है और ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। इनफैक्ट सेलर अक्सर आउटर स्पेस ट्रीटी में लूफोल्स का हवाला देते हैं या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म में कमी होने की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ये आर्गुमेंट कोई वेट नहीं रखता। तो इसका मतलब जो कंपनियां चांद पर ज़मीनें बेचने की बात कर रही हैं वो एक एंटरटेनमेंट पॉलिसी है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लेकर? फ्रेंड्स, स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और लूनर एक्सप्लोरेशन में बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखकर चांद पर रियलिस्टिक एक्टिविटीज़ आकार ले रही हैं। कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिशन प्लान कर रही हैं, जिससे वहाँ परमानेंट लूनर बेसिस बन सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का और इनफैक्ट अलग अलग कंपनीज के। हीलियम 3 और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे लूनर रिसोर्सेज के माइनिंग कंसेप्ट एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और इससे रिसोर्स ओनरशिप और शेयरिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे। फ्रेंड्स, कमर्शियल वेंचर्स की बात करें तो स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां लूनर
टूरिज्म और अन्य कमर्शियल वेंचर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ये एक्टिविटीज़ वर्तमान इंटरनेशनल स्पेस लॉ के द्वारा ही गवर्न। खैर फ्रेंड्स, मैं इन सारी बातों का लबो-लुबाब की बात करूं तो ये तो सच्चाई है कि चांद ने सदियों से ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है। इंटरनेशनल लॉ ऑनरशिप किसी भी दावे को प्रिवेंट करता है जो लीगल फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रहे, लीगल फ्रेमवर्क। वे इंश्योर करते हैं कि चांद एक शेयर्ड रिसोर्स बना रहे जो पूरी मानवता के बेनिफिट के लिए डेडिकेटेड है। हालांकि जैसे जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ेगा, नए नए लीगल और एथिकल क्वेश्चंस ज़रूर अराइज होंगे। वेल फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।